अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज आप लोगों को जो है थोड़ी सी पीछे से आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि जो बेसिकली हमारी बैक साइड पे घर है उनने कोई जनरेटर या कोई ऐसी चीज़ जो है इंस्टॉल की है। एंड पिछले 2 दिन से आज और कल से जो है बहुत ज़्यादा जो है ना ये आवाज़ मतलब हमारे हर कमरे में आ रही होती है एंड काफ़ी डिस्टर्बिंग है, सो डोंट माइंड दैट। यहाँ पे जी अच्छा, आज का व्लॉग इज़ फुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बेसिकली मैंने एक हफ़्ते की पूरी जो है ना क्लिप्स मतलब कि एक हफ़्ते में क्या क्या हुआ उसकी सारी सुर्खियाँ उनकी क्लिप्स बना ली थी मैंने, और मेरा था कि चलो मैं व्लॉग में डाल के कुछ बता दूँगी। बेसिकली ये जो है हमारे घर में बैक टू बैक कुछ दावतें हुई थी, तो उसमें मीठा बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये मैंने मीठा बनाया था। इसको बेसिकली हम कहते हैं मैंगो डिलाइट। आप लोगों को भी घर में बनता होगा। रेसिपी इसकी बहुत ही आसान सी है, सिंपल सी है। इसके ऊपर मैं एक पूरी ना और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसकी पूरी रेसिपी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ही वो लंबी हो जाएगी उसके बारे में बात। तो मतलब यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपको साथ साथ देख के बताती जाऊँगी। तो बेसिकली हमने बिरयानी बनाई थी, तो मैंने उसके छोटे से 2 क्लिप्स ले लिए, और ये दम लगाने से पहले थी बिरयानी। एंड इसके अंदर मतलब हम लोगों ने रंग शंग डाल के, नीचे उसके जो है चिकन था सालन मतलब उसका जो बनाते हैं, उसके ऊपर राइस डाल के, उसके ऊपर ये रंग डाल के, हरी मिर्चें वगैरह रख के थोड़े एहतमाम से हमने बिरयानी तैयार की थी। बिरयानी ये इत्तफाकन बहुत बेहतर बन गई थी और ये सारी मैंने खुद बनाई थी। और इससे पिछले हफ्ते मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैंने बिरयानी मसाला डालने के बजाय कढ़ाई मसाला नहीं अचार गोश्त मसाला डाल के और मैंने बिरयानी जी पूरी वो वाली रेसिपी बना दी। अच्छा, तो ये जो है क्लिप है जब पुकी ये बेबीज़ फ्रेशली मतलब इसी दिन हुए थे, एंड इसी वीक में मतलब पूरी पुकी के जो है बेबीज़ हुए थे, 4 किटन्स हुई थी। एंड इस टाइम तक पुकी वाज हेल्दी, शी वाज वेरी फाइन। इवन आप देखें बेबीज़ अभी अभी पैदा हुए थे एंड साइज़ उनके चेक करें पूरी प्रॉपर उनके ऊपर फर आई हुई है, तो काफ़ी अच्छे मतलब हेल्दी बेबीज़ थे। लेकिन वो बात है नहीं होना था तो नहीं होना था। खैर बहुत ही क्यूट थे। इसमें से हम लोगों ने चारों के बल्कि नाम भी रख दिए थे, अब तो मुझे भूल भी गए हैं। लेकिन उसके बाद इसी वीक में फिर पुकी की तबीयत काफ़ी ख़राब होगी, काफ़ी डेंजरस हालत में वो चली गई, तो उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। एंड वहाँ पे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा कि मैंने बताया कि वो जो है कोलैप्स कर रहा था, तो उसको ऑक्सीजन भी लगा। उसके ब्लड जिससे हम नीचे से देख रहे थे कि वो बिल्कुल वाइट हुई हुई है, ब्लड की शदीद कमी थी इसके अंदर, तो ब्लड भी इसको लग रहा था। हम लोगों ने कोशिश पूरी की है कि कुछ ना कुछ करके हम लोग किसी तरह इसको सेव कर लें, लेकिन जब नसीब में नहीं होता तो नहीं होता। उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी हुई थी यहाँ पे, जिसको ब्लड लग रहा था। डोनर कैट भी उस वक्त नहीं मिल रही थी एंड फिर हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने उनके एक जान पहचान में थे, उन्होंने फिर डोनर जो है कैट अरेंज की थी। खैर वो तो सारा बुकिंग का हुआ। उसके अलावा इस हफ्ते मौसम बहुत ही प्यारा चल रहा था, लेकिन इस टेंशन की वजह से वो थोड़ा सा नहीं हो पाया। लेकिन मतलब थोड़ा सा जैसा नहीं बंदे के बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ रह रही थी कि क्योंकि हॉस्पिटल में है और हमारे कम खाली लोगों के तो उसमें ज़्यादा थी वो। खैर यहाँ पे जो है बारिश वगैरह हुई भी थी, तो बारिश में हमारा जो है शहर मतलब कारपोश बहुत ही प्यारा लगता है, स्पेशली गार्डन एरिया, क्योंकि वहाँ पे जो दरख्त वगैरह हैं वो जब बिल्कुल गीले हो जाते हैं एंड उनके पत्तों से जो है वो पानी टपक रहा होता है, तो बहुत ही खूबसूरत एक सीन सा बनता है। और जी यहाँ पे हम लोग वीकेंड पे एज़ यूजुअल बाहर निकले हुए थे, बारिश तेज़ लगी हुई थी और ऐसी समझ नहीं आ रहा था। बीच में मुझे लगा कि हवाएं भी इतनी तेज़ चल रही कि लग रहा था गाड़ी हिल रही है हवा के प्रेशर से। तो जी बस ये हम लोगों का था आना जाना नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा इस वीकेंड में हमने क्या किया था, लेकिन ये हम लोग कुरंग वाली साइड से मेरे ख्याल से एग्जिट कर रहे हैं बनी गाला। एंड बारिश इतनी तेज़ लगी थी, मैंने कहा वहाँ वीडियो बना लें, वहाँ वीडियो बना लें। और बारिश अभी रिसेंटली भी जो है बनी गाला में काफ़ी ही ज़्यादा हो रही है। अभी जो पूरा प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग जो चल रही है, जो धरना वगैरह हो रहा है, उसमें तो यही है ना कि जो शेलिंग वगैरह हो रही है उसकी तो मतलब इट्स यूजलेस। जब बारिश हो रही है इतनी तेज़ कल रात बारिश हुई है कि मतलब हम लोग ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद है सही साइड की। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि फिर काफ़ी उसमें बंदा फंस जाता है, तो मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट देना नहीं चाहूँगी। लेकिन आई एम श्योर कि जितनी मेरी ऑडियंस है वो समझ ही रही है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो खैर एनीवेज़ यहाँ पे जी हम लोग इस्लामाबाद की तरफ मेरे ख्याल से निकलने लगते, इस्लामाबाद का ही रास्ता रहा है। मुझे ये वीडियोस बनाए हुए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया जब मैं अभी हफ़्ता पहले वापस आई हूँ कि मुझे जो है बीच में जब मेरा बर्न आउट हुआ है 2 महीने तकरीबन, मुझे
दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को। और अभी मैं जो है ना काफ़ी उसमें बहुत ही प्रोएक्टिव एकदम से हो गई, तो मुझे वही डर लग रहा है कि मैं दोबारा बर्नआउट में चल रही हूँ। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अभी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बीच में मैंने वीडियोज़ लेकिन बनाती रही हूँ, और अब मुझे ना आधी ज़्यादा वीडियोज़ का कॉन्टेक्स्ट ही भूल गया, तो लाइक बस बीच में वो है तो एज अ कॉन्टेंट मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो मुझे अच्छी तरह याद है। ये जो है वो खाला ने हम लोग को एक छोटा सा डिनर पार्टी टाइप दी थी, छोटा सा डिनर दिया था। उसका मतलब मुझे वो नहीं याद कि क्यों दिया था, लेकिन खाला ने मुझे डिनर एक छोटा सा दिया था जिसमें हमने बारबेक्यूज़ वगैरह और वो चीज़ें करके एंड हमने छोटी सी पार्टी की थी घर पे। और उसके बाद ये जो है हम लोग जा रहे थे किसी के घर, तो मैंने कहा कि जो है मतलब हम लोग क्या लेके जाएँ, कुछ समझ नहीं आती आजकल कि एग्जैक्टली यू नो जाते हुए आप गिफ्ट लेके जाओ, केक लेके जाओ, गिफ्ट लेके जाओ तो गिफ्ट में क्या चीज़ लेके जाओ, और केक लेके जाओ तो मतलब वो काफ़ी मतलब या तो बहुत कोई हैप्पी हो के जो नहीं इस तरह। तो मामा ने आइडिया दिया कि ऐसा फ्रूट बास्केट बनवा के ले जाते हैं। तो फिर हमने ये जी फ्रूट बास्केट बनवाई थी। इसके अंदर जो है आम हैं, एप्रिकॉट्स हैं, पीच है, बनानास, एंड उसके अलावा मेरे ख्याल से हमने उसमें जामुन रखा थे शायद, यस। यहाँ पे मम्मा जो है वो सेट कर रही है बास्केट को, और कि मतलब इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। बाकी बस यही हम लोग हमें जो है इधर बैठी वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मम्मा बार्गेनिंग कर रही थी कि नहीं ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कि जो है ये वाला आम कर लें, नहीं ये वाला कर लें। तो यही बातचीत वगैरह चल रही थी। बाकी हमने थोड़ी सी ग्रोसरीज वगैरह करनी थी, कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था, तो हमने साथ साथ वो भी ख़रीदा। एंड बस यही हमारा ये छोटा सा वीक गुजरा। तो आप इसको एज अ वीकली व्लॉग भी समझ सकते हैं। एंड ये मेरी खाला हैं सामने ड्राइविंग सीट पे, एंड यूजुअली मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, एंड कभी कभार हम लोग मतलब खाला के साथ निकलते हैं तो ऑफकोर्स खाला की गाड़ी होती है तो खाला ड्राइव कर रही होती हैं। एंड ये जी पीछे हमने सारा अपना सामान रखा हुआ था। तो यही था आज का व्लॉग, एंड थैंक यू सो मच you guys for watching, and see you guys in my next vlog. Make sure to like, share and subscribe. मुझे नहीं समझ आ रही मैं फमलिंग क्यों कर रही हूँ, बट अल्लाह हाफिज़।